गजब गजब की बात है। ये जो हम लोग इस रफ्तार में चल रहे हैं, लगभग 10 या 15 पे गाड़ी चल रही होगी, और इस रफ्तार में भी गाड़ी इतनी हिल डोल रही है। ये जखनिया का ही सड़क है, जखनिया की सड़क है। और ये जिस तरह से आज हम दिखा रहे हैं कि ऐसे नेता जो ज़मीन पर रह करके ज़मीन पर लोगों के साथ मिलजुल करके, चाहे प्रत्याशी रहे हों या नहीं रहे हों, जब भी सत्ता में रहे हो या नहीं रहे हो, लगातार मेहनत करने का काम करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इस समय आज़ाद समाज पार्टी के विधायक प्रत्याशी जखनिया 373 विधानसभा के विनय साकर जी। सर, आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है, आपके श्रोताओं का भी स्वागत है। हम सीधे मुद्दे पे बात करते हैं कि आज प्रत्याशी आप बनाए गए हैं जखनिया विधानसभा से, और इससे पहले आप पूर्व जिला पंचायत सदस्य भी रहे हैं। आप अगर प्रत्याशी बनाए गए हैं तो किस मुद्दे को लेकर के आप और आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, दो चीज़ें आप पूछ दिए एक ही बार में। आज़ाद समाज पार्टी और भीम आर्मी पब्लिक के बीच में, आम जनमानस के बीच में जो कहीं बहनों के साथ अन्याय हो रहा है, कहीं पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, दलितों के साथ अन्याय हो रहा है, अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय हो रहा है, ऐसे प्रत्येक मामले में भीम आर्मी ने मजबूती से उनकी लड़ाई को लड़ा है, उनके साथ कदम से कदम मिला के संघर्ष किया है। ये हमारे मुद्दे हैं कि जो आपके बीच में, आपके संघर्ष के समय आपके अधिकार दिलाने के लिए आपके साथ खड़ा हो। सड़क पे हमने संघर्ष किया है, चाहे आरक्षण का मामला, 69,000 शिक्षक भर्ती का, चाहे जंतर मंतर पे अभी जो बच्चों का आंदोलन चल रहा था, तो हर मामले में भीम आर्मी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई है। माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आज़ाद समाज पार्टी के, उन्होंने भी 4-4, 5-5 दिन लगातार रहे, रात्रि में बच्चों के साथ ठंड के समय में, कड़ाके की ठंड के समय में सोए भी वहाँ 69,000 शिक्षक भर्ती में लखनऊ में। तो हमने उसमें बहाली भी हुई, लेकिन उसमें भी अब नाटक करने की कोशिश कर रहे हैं 68,000 देने के नाम पे। तो हमने पब्लिक के बीच में काम किया, वो काम को लेकर हम पब्लिक के बीच में जाएंगे और काम के बल पे और अपने संघर्ष को बताकर, अपने संघर्ष के बल पर उनसे वोट मांग रहे हैं, उनसे समर्थन मांग रहे हैं। देखा जा रहा है कि जिस तरह से एक तरफ गठबंधन है, एक तरफ बसपा है, एक तरफ भाजपा, एक तरफ आपकी पार्टी है। जी। अगर कभी गठबंधन के साथ देने का मौका अभी बार बार चल रहा था कि अखिलेश जी, आपकी पार्टी के जो मुख्य अध्यक्ष हैं, वो जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, और आज जो है कि अलग लड़ रहे हैं चुनाव, तो क्या ऐसा लगता है कि फिर आपकी पार्टी जो है कि साथ उनका देगी कभी भविष्य में चल करके? देखिए, यह भविष्य की बातें हैं, और इसके लिए माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी और हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो है वो वहाँ से ही तय होगा कि हमें क्या फैसले लेने हैं, और उस पर मैं बात नहीं कुछ कहना नहीं चाहूँगा, बशर्ते माननीय अध्यक्ष जी ने कहा है कि भाजपा के खिलाफ अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है हमारे समर्थन की, तो हमारा समर्थन संभवतः रहेगा। अभी जैसा कि आप कह रहे हैं कि भाजपा के खिलाफ जिस तरह से हम लोग कैंपेन चला रहे हैं, एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ कि आज का जो ज़मीन पर देखा जाता है, खास करके जो मुस्लिम लोगों के प्रति जो घटनाएं हो रही हैं आजकल की, आप मुस्लिम लोगों के साथ हैं या उनका भी आप प्रतिपक्ष कर रहे हैं, जैसा कि हिजाब का मामला आज से चल रहा है? नहीं, देखिए, ये तो एक बहुत अलग चीज़ है। इस पे ऐसी चीज़ों पे टिप्पणी, पहनावे पे तो बहस ही नहीं होनी चाहिए। एक स्वतंत्रता है, चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी लोग समान, संविधान में उनको अधिकार है, बाबा साहब ने दिया है। और कपड़ों पे, पहनावे पे, खान पान पे तो कोई विषय, ये विषय ही नहीं है मेरी समझ से। ये चुनाव के समय में जानबूझकर ये सब हिंदू मुसलमान का मुद्दा बनाने के लिए इस तरह की कोशिशें हो रही हैं, जो पूरी तरह से गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए। इतने छोटे स्तर के, निचले स्तर की राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो मेरी समझ है। हमारी पार्टी का यही नियम है कि हम SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के साथ जहाँ भी अन्याय हुआ है, ऐसे मुद्दों के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, गरीबों के स्वास्थ्य के लिए, रोटी के लिए, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं उसके लिए हम बात कर रहे हैं, और उसी पे हम चुनाव की लड़ रहे हैं, और ये मुद्दे हैं पब्लिक से जुड़े। भाजपा चाहे सपा चाहे कोई भी पार्टी है, आजकल देखा जा रहा है सिर्फ मोदी योगी की बात कोई उठता है, सपा कार्यकर्ता उठता है तो बोलता है कि नहीं, हम मोदी योगी को हटा देंगे, योगी को हटा देंगे। तो क्या आप भी इसके माध्यम से कि हम भी योगी को हटा देंगे, ऐसा मुद्दा आप लोगों का भी चल रहा है? देखिए, हम तो शुरू से ही, अगर आज पूरे देश की बात कर ली जाए या खासकर उत्तर प्रदेश की, तो
हाँ, भाजपा की नीतियों का जो पब्लिक आम जनमानस के खिलाफ उनकी जो नीतियां हैं, उन नीतियों का सबसे अगर ज़बरदस्त तरीके से, मजबूती तरीके से अगर किसी ने विरोध किया है तो भीम आर्मी ने किया है, हमारे मुखिया माननीय एडवोकेट चंद्रशेखर आज़ाद जी ने किया है, आज़ाद समाज पार्टी ने किया है। तो हम मुख्य विपक्ष की भूमिका में रहे हैं, जबकि विपक्ष और भी लोग बनते हैं, लेकिन न जाने क्या कारण है, या मिली भगत हो या जो भी हो, वो ओपनली उनके खिलाफ कुछ कहने से बचते हैं। लेकिन हमारी टीम ने हर स्तर पे, चाहे NCR का मामला था, CAO वाला मामला था, नागरिकता बिल वाला जो मामला था, उसमें किसानों के खिलाफ जो बिल लाया गया था उसके खिलाफ हर स्तर पे भीम आर्मी ने, आज़ाद समाज पार्टी ने मजबूती से प्रतिकार किया, विरोध किया, जो पब्लिक के खिलाफ है। जी, सुभाषपा के जो विधायक रहे त्रिवेदी जी, उन्होंने, लोगों का कहना है कि उन्होंने काम नहीं करा है। अगर आप आते हैं क्षेत्र में, देखिए आज देखिए गजब की बात है, ये जो हम लोग इस रफ्तार में चल रहे हैं, लगभग 10 या 15 पे गाड़ी चल रही होगी, और इस रफ्तार में भी गाड़ी इतनी हिल डोल रही है। ये जखनिया का ही सड़क है, जखनिया की सड़क है, और ये स्थिति आप बताइए, और ये गाड़ी और तेज रहती या 40-50 पे रहती तो क्या होता, ये लोग गिर भी जाते गाड़ी के साथ ही। तो यह स्थिति है, यही स्थिति पूरे जखनिया विधानसभा के सड़कों की है। तो ये मुद्दे हैं, आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हम लेके पब्लिक के बीच में, हम जखनिया में ही समय चल रहे हैं। दोस्तों, ये जो इस तरह से बात कहा है सर ने कि हम लोग गाड़ी भी, खास करके इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही कि बहुत सारे लोग जो होते हैं ज़मीन पर बैठ करके, ग्राउंड पर उतर करके वीडियो करते हैं। हमारा एक मुद्दे का उद्देश्य था कि दिखाया जाए कि आखिर में सच्चाई क्या है। तो इस रोड को जो विधायक रहे हैं, इस रोड को जब सही से नहीं बनवा पाए, तो क्या लगता है कि आने वाले भविष्य में कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर विनय सागर जी की बात की जा रही है, तो विनय सागर जी सीधी बात बता रहे हैं कि हम इस रोड पे भी चलकर देखा जा रहा है, जब गाड़ी 10-15 की स्पीड में चल रही है तो फिर आगे गाड़ी कितनी हिल रही है। आप देखिए, हकीकत तो यही है कि जो यहाँ विधायक रहे हैं बड़े भाई त्रिवेदी जी, ये इनका आम जनमानस से कोई सरोकार नहीं था, पब्लिक में इन्होंने काम नहीं किया, जो मूलभूत चीज़ें थी जो उनको करना था विकास के लिए, तो कुछ भी नहीं किया उन्होंने। और ये सब चीज़ें तो बहुत सारे आंदोलनों से भी हमने बेहतर कराया है। आप देखे हैं, चाहे इंद्रपुर छीड़ी का मामला देख लीजिए, घुटनों तक पानी लगा रहता था, भूख हड़ताल किए हमारे और भी साथी थे, भीम आर्मी ने, मैं खुद भूख हड़ताल पे था। वहाँ रास्ता, वो CC रोड बन गया आंदोलन के बाद हमारे। फिर मनिहारी में भी देख लीजिए, वहाँ पानी जल निकासी की व्यवस्था समस्या थी, उसको, मैं जिला पंचायत तब नहीं था उस समय, आज से 5-6 साल पहले, उसको भी हमने आंदोलन करके वहाँ प्रेशर बनाया प्रशासन पे, SDM वगैरह पे, वहाँ भी पानी निकासी की समस्या का समाधान हुआ। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम कुछ नहीं रहते हुए भी आंदोलन करके हमने बेहतर कराया है। तो हमारे दिल में एक कसक है अपने लोगों के लिए, युवाओं के लिए, जो गरीब जनता है या आम जनमानस के लिए जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, जो सड़क का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, स्वास्थ्य का, जो यहाँ हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल हैं, यहाँ सरकारी हॉस्पिटलों में सरकारी COG नंबर जो डॉक्टर को अलर्ट हैं, उन नंबरों पे फ़ोन नहीं उठता है, दिन में नहीं उठता है, रात में आप क्या लोगों की समस्या सुनेंगे। यहाँ खुलेआम जो है कि पैसे, आम गरीबों से पैसे शोषण हो रहे हैं। डॉक्टर सरकारी हॉस्पिटल में बैठे हुए जो है कि सरकारी टाइम चल रहा है, उसमें सरकारी डॉक्टर जो है कि 50 रुपये 100 रुपये अलग से कमीशन लेके जो है कि पेशेंट को देख रहे हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोगों को जहाँ भी संज्ञान में आता है तो हम लोगों ने अपने स्तर पे विरोध किया है और पैसे भी वापस कराए हैं। उन लोगों के खिलाफ खूब ज़बरदस्त तरीके से वो किया। अभी डॉक्टर थे पिछली बार मनिहारी ब्लॉक में ही, एक पेशेंट के साथ अन्याय हुआ, वो मर गई, उसमें भी हमने आंदोलन किया है, डॉक्टर को सस्पेंड कराया हमने, वहाँ हेड ऑफ डिपार्टमेंट दूसरे बने बाद में। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमने पब्लिक के लिए काम किया है और आगे भी करते रहेंगे। हमारे साथ मौजूद थे जखनिया विधानसभा 373 के आज़ाद समाज पार्टी के प्रत्याशी विनय सागर जी। बातें कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सत्या एक्सप्रेस, मैं सत्यानुसार।